गुड इवनिंग सभी का। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं चार शब्द पढ़ेंगे। उसमें बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। किस तरीके से याद करना वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले अपन शब्द रूप ले रहे हैं रमा। अब देखो यहाँ पे आ की मात्रा है तो पीछे ये है ना आकारांत है, मतलब ये ध्वनि किसकी आ रही है, आ की, तो ये आकारांत हो जाएगा, यानी आ का अंत। इसी प्रकार जैसे मान लो राम शब्द है तो पीछे ध्वनि अ की आ रही है तो ये अकारांत होगा तो ये पीछे अ की ध्वनि है इसलिए हो जाएगा अकारांत, यानी अ का अंत। इसी प्रकार अगर मान लो जैसे पितृ शब्द है, अगर पितृ शब्द है तो ये हो जाएगा पितृ। अब देखो पितृ शब्द के अंदर क्या है, ये पीछे क्या री है तो ये हो जाएगा री का अंत। अब अपन पढ़ रहे हैं रमा शब्द। ध्यान दें आपको कैसे याद करना है। पहले आपने पढ़ा होगा छठी सातवीं में सातेता स्त्रीलिंग में, तो सातेता यानी जैसे रमा है तो ये रमा, साते यानी रमे और रमा, रमा रमे रमा। अब देखो ये जो है द्विवचन, इसमें दोनों एक जैसे होंगे और फिर ये तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति तीनों एक जैसी होगी और षष्ठी और सप्तमी एक जैसी होगी। मतलब जैसे ये रमे हैं तो आपकी द्वितीय विभक्ति में ये भी हो जाएगा रमे, ठीक है। और बाकी जैसे तीसरी चौथी पांचवी ये आपकी हो जाएगी रमाभ्याम। बाकी जो भी शब्द रूप होगा उसमें यही चलेगा। जैसे राम है तो रामाभ्याम, लता है तो लताभ्याम, पितृ है तो पितृभ्याम, ठीक है। और ये भी आपकी हो जाएगी रमाभ्याम। इसी प्रकार ये पांचवी भी रमाभ्याम हो जाएगी। अब अपन को ये जो षष्ठी और सप्तमी, ये पहली और दूसरी दोनों सेम है द्विवचन में, और छठी और सप्तमी भी दोनों सेम है। ये हो जाएगी आपके रम्यो, ये रम्यो, और ये भी षष्ठी रम्य हो जाएगी, सप्तमी भी रम्य हो जाएगी। और संबोधन तो जो पहली है वही होगी। जैसे ये रम्य है तो हे रम्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हे रम्य, हे रम्य। अब देखो द्विवचन तो सरल है, दोनों एक जैसी है, ये तीनों एक जैसी है और ये दोनों एक जैसी है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये भी बताया सीता है तो सीताभ्याम, 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 और शीत्यो शीत्यो, हे सीते, ठीक है। अब ये बहुवचन, बहुवचन में जैसे रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, और ये आपके हो जाएगी रमा भी, और ये हो जाएगी रमाभ्य, और ये भी रमाभ्य, और ये हो जाएगी रमाणाम, और ये हो जाएगी रमासु, और ये हो जाएगी हे रमा। अब देखो इसमें चाहे कोई भी शब्द रूप ले, एक अकारांत को छोड़ करके, जैसे राम है, बालक है, उस शब्द को छोड़ करके बाकी सभी में यहाँ पे भी लगेगा। जैसे लता है तो लता भी, पितृ है तो पितृ भी, और जैसे रमाभ्य, जैसे ये तीसरी विभक्ति चौथी विभक्ति होगी ना, इसमें रमाभ्य, लता है तो लताभ्य, पितृ है तो पितृभ्य, और इसमें भी जैसे लता है तो लताभ्य, रमा है तो रमाभ्य। और षष्ठी हमेशा बहुवचन जो है उसके पीछे नाम या नाम लगेगा, तो रमा है तो रमाणाम, और सप्तमी में पीछे सु लगेगा। तो ये भी सरल हो गई। देखो यहाँ पे जो भी आएगा उसमें भी लगाना है, ये दोनों भय भय हो जाएगा, और ये नाम हो जाएगा, और ये सु हो जाएगा, बाकी ये वाली ये। अब मेन दिक्कत रहती है ये वाली लाइन याद करने में। ये तो रमा रमे रमा, और द्वितीय इसकी हो जाएगी रमाम। ये जो है ना, ये लाइन थोड़ी याद करने में टेढ़ी हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना उसको। अपन गाना गाएंगे उसमें ये क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मैंने गाना जोड़ा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले या, ये, यहाँ, यहाँ और याम, या, ये, यहाँ, यहाँ, याम, ऐसे मैंने लिखा है। मैंने ऐसे गीत गा लिया, या, ये, यहाँ, यहाँ, याम। आप घर पे बैठ के 2-3 बार रिवीजन करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। क्या करना है, या, ये, यहाँ, यहाँ, याम। अब जैसे रमा शब्द है तो आगे लगा दो रमा, यहाँ पे तो रम ही लगाना है, बाकी इनमें लगा दो रमा।
और ये भी आपके हो जाएगा रमा, ये भी रमा हो जाएगा और ये भी रमा हो जाएगा। रमा शब्द कंप्लीट हो गया। स्त्रीलिंग के शब्द, अब जैसे नदी है ना, नदी भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये हो जाएगा नद्या, नदे, नद्या, नद्या, नद्याम हो जाएगा। अगर आपके जैसे शब्द रूप है लता, तो ये तो लत्या हो जाएगा, लताए, लताया, लताया, लतायाम। तो अपन को क्या याद रखना है, या, ये, यहाँ, यहाँ, याम, एक दो बार रिवीजन करोगे आपको याद हो जाएगा। तो मेन चीज़ इसमें क्या थी, ये वाली थी हर्ड, वो अपन ने ऐसे ज्ञात कर ली। बाकी वाले जो भी शब्द रूप होंगे उसके अंदर अपन इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। रमाभ्याम रमा। तो अब जैसे अपन शब्द ले रहे लता, रमा लिया, इसी प्रकार लता, लता भी स्त्रीलिंग है, तो उसमें भी सेम का सेम प्रोसेस रहेगा। ये हो जाएगा आपके एक वचन लता, यहाँ पे आपने रमा, रमे लिखा था, तो ये हो जाएगा लते और ये हो जाएगा लताहा। और द्वितीय विभक्ति में आपने ये दोनों एक जैसे लिखी थी और ये भी एक जैसा। अब ध्यान दें, मैंने ये तीसरा बताया, इसमें भ्याम 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 लिखना है, तो लता है तो यहाँ पे लगा दो लता भ्याम, यहाँ पे लता भ्याम और यहाँ भी लता भ्याम, और ये आपके हो जाएगा लत्यो और ये भी आपके लत्य हो जाएगा। तो ये दोनों सरल हो जाएगी। देखो ये द्विवचन एक जैसा है, यहाँ पे द्विवचन में पहला और दूसरा, और तीनों ये सेम हैं और ये दोनों सेम हैं। और यहाँ पे ध्यान दें, मैंने अभी बताया था, जैसे लता है तो लता भी लगा दो, यहाँ भी लता भ्य लग जाएगा, इधर भी लता भ्य हो जाएगा, और इधर लताणाम हो जाएगा, और इधर लतासु हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका शब्द रूप याद हो गया। अब जैसे मान लो और भी, जैसे सीता का याद रखना है, और सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अंदर सेम का सेम। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी, जैसे ये लता शब्द था, तो अपन यहाँ लिख देते हैं लता, लता, लते, लता, लताम, लते। और यहाँ पे अभी अपन ने गीत जैसे गाया था, या, ये, यहाँ, यहाँ, याम वाला, तो इसमें आप लगा दो लता, यहाँ पे लता ही लगाओगे, इधर लता, इधर भी लता, इधर भी लता और इधर भी लता। तो ये लता शब्द वाला सरल हो गया। मतलब स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द रूप होंगे जिसकी ध्वनि पीछे आ की आएगी, वो सारे के सारे शब्द रूप ऐसे चलेंगे। और नदी शब्द भी इस तरीके से चलेंगे, तो इसमें बहुत सारे शब्द रूप जो है वो कवर हो जाएंगे। और अभी अपन पढ़ेंगे दूसरा, अब अपन पढ़ेंगे जैसे रमा शब्द पढ़ा था और लता शब्द पढ़ा था, इसी प्रकार पितृ शब्द पढ़ रहे हैं। अब देखो पितृ में किसकी ध्वनि आ रही, री की, यानी पीछे री है तो यहाँ पे री का अंत, इसलिए इसको कहेंगे रीकारांत। अब ध्यान दें, ये जो अपन ने लिखा था ये भ्याम भ्याम भ्याम, ये सेम रहेंगी। यहाँ पे थोड़ा सा अपन को ये करना पड़ेगा, यहाँ अपन ट्रिक बनाएंगे। लेकिन इससे पहले देखो पिता शब्द हैं, तो ये आपके चलेगा पिता, और ये हो जाएगा पिता, पितरो, पितृ, पिता, पितो, पितृ। मैंने यहाँ पे बताया था, ये जो द्विवचन होगा उसमें कोई भी शब्द रूप लिखेंगे, ये एक प्रथम और ये द्वितीय दोनों सेम चलेगी। ये पितरो हैं तो ये भी आपके पितरो हो जाएगी, पिता, पितरो, पितृ, ये आपके हो जाएगी पितरम, और पितरो, पितरन हो जाएगी। तो ये आपको याद रखनी। वैसे द्विवचन तो इसका सरल ही है, पहला और दूसरा सेम हो जाएगा। और अब देखो यहाँ वाले, यहाँ मैंने आपको बताया था जैसे ये भ्याम है, बस आगे लगा दो आप पितृभ्याम, और यहाँ भी आपके पितृभ्याम हो जाएगा, यहाँ भी पितृभ्याम हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा पितृयो, और ये हो जाएगा पितृयो। तो ये द्विवचन तो बहुत ही सिंपल याद हो गया अपने। यहाँ पीछे 3 में भ्याम भ्याम लगाया, यहाँ यो यो, और ये पितरो पितरो। यहाँ मैंने बताया था देखो जो भी शब्द रूप होगा एक खाली अकारांत को छोड़ करके उसमें भी लगेगा, पितृ भी, और ये पितृभ्य हो जाएगा, ये पितृभ्य हो जाएगा, और ये पितृनाम हो जाएगा, और ये पितृसु हो जाएगा। अब इतने अपन को याद हो गए हैं। दिक्कत मैन ये वाला कर रहा है और ये अपन को याद करना। देखो इसके लिए मैं थोड़ी ट्रिक बता देता हूँ। इसके लिए ट्रिक ये है कि यहाँ पे अपन जैसे ये लिख रहे हैं त्रा, त्रे, तुहु, तुहु और तरी। ये भी अपन ऐसे गाना गा रहे थे, अपन ने गा लिया त्रा, त्रे, तुहु, तुहु, तरी। आप 2-3 बार रिवीजन करोगे आपको याद हो जाएगा। त्रा, त्रे, तुहु, तुहु, तरी, ऐसे अपन गाना गा रहे थे।
अब एक लड़का था, कोई गा रहा था, सड़क पर जा रहा था और पीछे से कोई बाइक आ गई और बाइक वाले ने देखा कि ये लड़का गानों में मग्न है, क्या पता इनको सुनाई दे या नहीं दे, मैं इनको हॉर्न दे देता हूँ। और बाइक वाले ने हॉर्न दिया। बाइक का हॉर्न था पी 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 पी, इस तरीके से उनका हॉर्न था। तो ये पी 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 पी, तो ये हो गया पिता शब्द का। ये तो अपन को खाली भ्याम 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 और ये याद हो जाएगा। इसके लिए अपन ने क्या किया, त्रा त्रे तुहु तुहु तरी, और इस प्रकार से पितृभ्याम का शब्द का शब्द रूप हो जाएगा। जैसे अभी पितृ शब्द पढ़ा था, उनमें देखो री था, पीछे ऋकारांत था। इसी प्रकार मातृ शब्द में भी ऋकारांत है, लेकिन मातृ शब्द जो स्त्रीलिंग है। अब ध्यान दें, मातृ शब्द में इसी प्रकार, जैसे यहाँ पितृ था, यहाँ पे आपके मातृ हो जाएगा, मातृ मात्रो और मात्रम, मातृ मात्रो मात्रम, और ये मात्रम, ये दोनों सेम हो जाएंगे। मात्रो मात्रो, ये मैंने अभी बताया, ये भ्याम भ्याम भ्याम, यानी मातृभ्याम मातृभ्याम मातृभ्याम, ये इस प्रकार से अपन लिख देते हैं, मातृभ्याम, और ये भी मातृभ्याम, ये भी मातृभ्याम, और ये आपके हो जाएगा मातृयो, ये भी आपके हो जाएगा मातृयो। तो ये दोनों हो गए और ये तीनों हो गए। इसमें अपन क्या करते थे, भी लगाते थे, मात्र भी इस तरीके से लगा दो, मात्र भी, और इधर भी मात्र भी, ये आपके हो जाएगा मात्र, इधर मात्र भय, ये मात्र भय, और इधर भी मात्र भय, और यहाँ पे लगेगा णाम, मात्र नाम, और इधर लगेगा सु, मात्रे सु। तो ये दोनों तो हो गए। अब मेन दिक्कत है अपने ये आगे वाला याद करने की। तो आगे वाले याद करने के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ से अभी जैसे वो भी ऋकारांत शब्द था, तो ये भी ऋकारांत शब्द है। तो इसमें भी अपन गाना गा लेते हैं, त्रा त्रे तुहु वाला, त्रा त्रे तुहु तुहु और तरी, यानी अपन ने गाना गाया त्रा त्रे तुहु तुहु तरी। एक दो बार रिवीजन करेंगे, हो जाएगा। अब जैसे माता शब्द हैं, दूसरे दिन कोई और लड़का था, वो भी सड़क पर गीत गा रहा था। गाने के जो बोल थे वो ये थे, त्रा त्रे तुहु तुहु तरी। सड़क पर जा रहा था, पीछे वाले बाइक दूसरी गाड़ी आ गई, उन्होंने हॉर्न लगाया, लेकिन इस लड़के ने सुना नहीं, क्योंकि कानों में कुछ डाला हुआ था, लेकिन सुनाई नहीं दिया। जब उनको सुनाई नहीं दिया तो उसको कैसे पता कि पीछे कोई आ रहा है, तो गाड़ी ना आकर के और उसके टक्कर मार दी। टक्कर मारी, जैसे ही नीचे गिरा, तो अपन को पता है कोई भी व्यक्ति नीचे गिरता है तो सबसे पहले माँ का नाम याद करता है। तो फिर वो रोने लगा और माँ 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 इस तरीके से करता गया, माँ 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 माँ। तो ये भी शब्द रूप सरल हो गया, मात्रा मात्रे मातुहु मातुहु मातृ। ठीक है, ये ऋकारांत वाला हो गया। अब अपन आगे दूसरा